हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू मेक प्योर गोल्ड पार्ट 2 यानी दूसरा हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिस्सा पारे की चांदी, पारे से चांदी बनाने के तरीका। फ्रेंड्स, पहला हिस्सा जो मैंने अपलोड किया तो किसी दोस्त ने कहा ये फ़लाँ किताब का नुस्खा है। तो भाई, मैंने कब कहा कि ये मेरे बाप का या मेरे दादा का नुस्खा है? नुस्खा किताब ही का है। आपको कहाँ से मालूम हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र गए? किताब से मालूम हुआ। आपको किसने बताया कि ख़रातीन में फ़लाँ धात है? किताब में मिला। आपको किसने कहा कि मोर के पर में फ़लाँ धात है? किताब में मिला। तो हाँ, अलबत्ता यह है कि चंद नुस्खे ऐसे हैं जिनमें मैंने थोड़ी बहुत तरमीम करके उन्हें इस्तेमाल किया है या बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये नुस्खे जो मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरे ख़ुद के किए हुए हैं या मैं कुछ कर रहा हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, बात भाई पूरी बात सुने बग़ैर अपनी राय कायम कर लेते हैं। पहले बात पूरी सुन लिया करें, फिर राय कायम किया करें। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने जितने नुस्खे अपलोड किए हैं ये मेरे ख़ुद के तजुर्बा किए हुए हैं। और ये पार्ट 2 यानी पारे की चांदी, ये नुस्खा, पहला नुस्खा जो मैंने अपलोड किया है, चांदी को नमक के साथ खरल करके 9 दफ़ा आग दी। तो उसके बाद मुझे वो चांदी की रूह मिली। मेरे वाले साहब जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं ये तजर्बात में लगा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा ये सोना चांदी नहीं बनते, इनकी जान छोड़ो, तो कोई और काम करो। मैंने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको आज एक चीज़ दिखाता हूँ। तो हमारे घर के सहन में एक शीशम का दरख्त था। मैंने वाला साहब की चारपाई वहाँ डाली, वो वहाँ बैठ गए। मेरे पास हाथ से चलाने वाला पंखा था और चूल्हा था। मैंने क्या किया कि पारा कोई वज़न नहीं किया, तोला 1.5 तोला या 2.25 तोला या 2 तोला होगा, वो मैंने डाला खरल में। और वही रूह चांदी रत्ती 1.5 रत्ती, क्योंकि कोई वज़न मैंने उस वक्त नहीं किया था, उसमें डाली और पानी की एक बूंद डालकर मैंने खरल किया। खरल करने के बाद मैंने वो कुठाली में डाली, अंगारे सुलगाए। हाथ वाला पंखा था, उस पर चूल्हा बनाया हुआ था जो सुनारों के पास होता है, साथ में लोहे का चूल्हा भी बना होता है, हाथ वाला पंखा भी। तो मैंने वो कुठाली रख कर अंगारों में अंगारे सुलगाए, उसमें तो पंखा चलाने लगा। एक दफ़ा धमाका हुआ, पटाखा सा बजा। मैं डर गया। मैंने कहा, पारा उड़ गया है, वाले साहब के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और इस काम को भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं पंखा चलाता रहा। जब मैंने देखा कि ये आग चांदी के घर में आ गई है, ये आग की भी पहचान होती है कि ये सोने के घर में है, चांदी के घर में है, तांबा के घर में है। तो फ्रेंड्स, मैंने
पंखा चलाना बंद कर दिया, कुठारी को निकाला तो मैंने वो कुठाली से वो लावा निकाल के वाले साहब के सामने रख दिया, तो वो पारा चांदी बन चुका था पूरे का पूरा। तो वाले साहब ने फिर मुझे कहा कि फिर यही चांदी बनती है, सोना नहीं बनता, यही चांदी बनाते रहो। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये रूह चांदी से मैंने ये पारे की चांदी अपने हाथ से बनाई। तो आगे मैंने वो नुशादर, मुदब्बिर और सुहागा वो भी तैयार किया हुआ था, लेकिन फिर वो मैंने रख दिया। मेरा एक दोस्त था और वो भी इसी काम में लगा हुआ था, वो ले गया। मैं उसी रूह से पारे की चांदी बनाकर फ़रोख्त करता रहा और अपने काम में लगा रहा। और एक दिन वो आया कि मैं गोल्ड बनाने में भी थोड़ा बहुत कामयाब हो गया। उस वक्त यह है कि कंप्यूटर वगैरह तो नहीं होते थे। सुनार अलबत्ता वो अपनी हर टेस्ट करते, वो तमाम टेस्ट में पास होता। तो ये थी, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मोतबर नुस्खा है, क्योंकि मेरे हाथ से किया हुआ है, इतने हद तक मैंने किया है। अगर किसी दोस्त को आगे नुस्खा चाहिए तो वो कमेंट्स में लिखे, आगे नुस्खा बता दिया जाएगा। तो कल या परसों इंशाल्लाह एक चीज़ मैंने 7 स्टेप गोल्ड बनाने की, हाउ टू मेक प्योर गोल्ड, 7 स्टेप छोड़े थे। तो कल या परसों उसका 8वां स्टेप, क्योंकि वो लंबा काम है, इंशाल्लाह बराह रास्त यानी वो आपको अपलोड करूँगा, दिखाऊँगा। तो अल्लाह ताला दुआ करें, अल्लाह ताला कामयाब करे। तो अगले वीडियो तक इजाज़त।